Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel इंग्लिश बाय बिहारी बाबू। जी हाँ, देसी अंदाज, खाटी मेथड और बिल्कुल सरल विचार के साथ फिर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए एक आर्टिकल लेकर। आज का आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस के बजाय द हिंदू से लिया है। जी, आज का आर्टिकल में हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक चिंता के बारे में, यानी वैश्विक आपदा के बारे में, यानी वैश्विक जो महामारी है उसके बारे में। यानी महामारी क्या है, तो वही कोरोना महाराज हैं, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी से कहना चाहते हैं कि आज का आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। WHO ने क्या कहा है, कौन कौन से पॉइंट्स पे बात किया है, उस सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना होगा। जी हाँ, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व समथिंग बेटर देन यू शुड वॉच माई फुल वीडियो। चलिए आज इस आर्टिकल को हम लोग शुरुआत करते हैं। हम शुरू से कहते आए हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। एक भाषा का विस्तार किसी व्यक्ति में आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, धीरे धीरे ही होगा। इसलिए हम लोगों को पैसेंस के साथ काम करते रहना है, हमें पढ़ाते रहना है। आप लोगों को इस वीडियो को वॉच करते रहना है और शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करते रहना है। चलिए आज के आर्टिकल के हम हेडिंग के चर्चा कर लेते हैं। हिंदू का है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए प्लीज। ए डोज ऑफ रियलिज्म, जो डोज है रियलिज्म का, यानी रियलिज्म मतलब होता है यथार्थवाद। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद को आप वास्तविकता भी कह सकते हैं। यानी वास्तविकता के डोज, खुराक, वास्तविकता के लिए खुराक भी इसका हेडिंग को हम प्रॉपर हिंदी में कह सकते हैं। आगे आइए। डिजीज प्रिवेंशन विथ कोविड एप्रोप्रिएट्स बिहेवियर्स, यानी डिजीज को प्रिवेंशन किया जा सकता है, रोका जा सकता है विथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड के एप्रोप्रिएट्स बिहेवियर के साथ, यानी व्यवहार के साथ, एक सुगम व्यवहार के साथ इसको रोका जा सकता है। यानी कोविड के जो प्रोटोकॉल है जिससे ये महामारी रुकता है, उस प्रोटोकॉल के साथ इस बीमारी को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड वैक्सीनेशन इज स्टिल नेसेसरी, और वैक्सीनेशन अब भी जरूरी है। वैक्सीनेशन इज स्टिल नेसेसरी, यानी वैक्सीनेशन अभी भी जरूरी है। चलिए अब हम अपने टॉपिक में आते हैं, आर्टिकल पे आते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO चीफ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ हैं, जिनका नाम बड़ा कठिन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जिनका नाम है, इन अ रिसेंट ब्रीफिंग, हाल ही के ब्रीफिंग में, यानी हाल ही के एक संक्षिप्त भाषण में कह लीजिए, या बातचीत में, या संवाद में, नोटेड that 90 million cases of coronavirus have been reported since the Omicron variant was first identified 10 weeks ago। आर्टिकल का ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे। समझना जरूरी है, ठीक है। यानी कहना है, इनका कहना है कि 90 मिलियन केसेस, कोरोना वायरस के 90 मिलियन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड हो गए हैं, यानी दर्ज किए गए हैं, सिंस, जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जब से पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को पाया गया था, यानी 10 महीना पहले, तब से लेकर अभी तक 90 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ा आंकड़ा है 90 मिलियंस, आप लोग इसे करोड़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। His statements come in the context of many countries easing their restrictive movements measures, और इनका ये स्टेटमेंट्स उस कॉन्टेस्ट में आया है, उस परिप्रेक्ष्य में आया है, उस प्रसंग में आया है, मैनी कंट्रीज, जिसमें बहुत सारे देश जो हैं ईजिंग देयर रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स मेजर्स, यानी आसान कर रहे हैं, यानी ढीला कर रहे हैं, जो भी प्रतिबंध लगाए थे मूवमेंट्स पर, उन उपायों को वो लोग ढीला कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये आंकड़ा दिया
आप लोग ढीला करने से पहले सोच समझ लीजिए, रिस्ट्रिक्शंस को हटाने से पहले सोच समझ लीजिए। एंड आगे देखिए, मेजर्स एंड नहीं है, एमिड पब्लिक फेटिक्स, और जो एमिड, जो इसके बीच में जो जनता में जो लोगों में जो फिटिक्स है यानी जो थकाने हैं वो भी उस पर भी उन्होंने कहा। फ्रॉम WHO प्रोस्पेक्टिव, WHO का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो अनुमान है, जो आशा है, द ब्लैंकेट लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पोजेज ए प्रॉब्लम। जो ब्लैंकेट लिफ्टिंग किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शंस के, यानी जो चादर यानी जो पर्दे हटाया जा रहा है प्रतिबंधों का, पोजेज ए प्रॉब्लम, वो खड़ा कर देगा एक समस्या को। एज मस्ट पीपुल अपीयर टू बिलीव दैट ओमिक्रॉन इज लेस थ्रेटनिंग कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स। और जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, टू बिलीव यानी मानना है, कि ये जो ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन ये लेस थ्रेटनिंग है, यानी बहुत ही कम खतरनाक है प्रीवियस वेरिएंट्स के तुलना में, ठीक ना। प्रीवियस वेरिएंट्स के तुलना में बहुत सारे लोगों का मानना है, ये WHO कह रहा है, WHO के चीफ कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का मानना है। एंड दैट टू सूट ऑफ वैक्सीन आर एन एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट द वायरस। और जो 2 सूट्स यानी जो 2 खुराक वैक्सीन का जो ले लिया गया है वो पर्याप्त है डिफेंस अगेंस्ट द वायरस, वायरस के रोकने के लिए, वायरस से बचने के लिए पर्याप्त है। एडिक्वेट्स मतलब होता है पर्याप्त है। ये सारे जो भी स्केचिंग किया गया वर्ड्स है ना, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है। पर्याप्त है। आगे वो क्या कहते हैं, ही अंडरलाइंड, उन्होंने रेखांकित किया, दैट ए नैरेटिव, एक नैरेटिव को, दैट जो प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशंस इज नो लॉन्गर पॉसिबल एंड नो लॉन्गर नेसेसरी। उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव जो चल रहा है लोगों के बीच में कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशंस यानी प्रिवेंटिंग को यानी रोकना, ट्रांसमिशंस को रोकना, ये लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही ये लंबे समय के लिए जरूरी है। समझ रहे हैं ना। अब यहां पर इसका सेंस हम लोग समझ गए हैं। ये लोगों का मानना है, WHO कह रहे हैं, WHO के जो हेड हैं वो कह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट यहां पे हम लोग समझ लेते हैं। ये जो एंड है ना, ये एंड के बाद से ये प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशंस इज को रखा जा सकता है, बिल्कुल प्रॉपर सेंस निकलेगा। लेकिन कहता कंजंक्शन ये कहता है कि यदि पीछे जो शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, यदि पिछले क्लॉज में जो वर्ड यानी जो शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया है वो आगे आप उस क्लॉज में नहीं कर सकते, उसको स्किप कर दिया जाता है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स लागू होता है। इसीलिए यहाँ पर आप चाहें तो इससे पहले ये कह सकते हैं प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, यानी प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन लंबे समय के लिए जरूरी नहीं है, ये लोगों का मानना है। हैड टेकन होल्ड्स, और ये बात लोगों के मन में गड़ गया है, होल्ड हो गया है, व्यवस्थित हो गया है, तो व्यवस्थित हो गया था, हैड यानी हो गया था। एंड दिस वाज प्रॉब्लमेटिक्स, और यही समस्या का जड़ था, ठीक है। दिस वाज फॉल्स, जो कि ये गलत था। ही अंडर एस्कोर्ट एट द ब्रीफिंग, उन्होंने बल दिया है, जोड़ दिया है अपने ब्रीफिंग पर, इस बात को लेकर कहा, इस बात पर जोड़ दिया है अपने ब्रीफिंग में, अपने संवाद में। एज द वायरस कंटिन्यू टू इवॉल्व, जैसे कि वायरस जो लगातार ये विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, इवॉल्व मतलब विकसित होना, बढ़ना। एंड 4 of 6 WHO regions globally are reporting an increasing trend in deaths, और जो WHO के जो ये 6 रीजन्स हैं ग्लोबली, यानी जो वैश्विक 6 रीजन्स हैं यानी प्रांतें हैं, उसमें से 4 प्रांतों में आर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन डेथ्स, यानी डेथ्स के ट्रेंड में इंक्रीजिंग हो रहा है। WHO के जो 6 प्रांतों में से 4 प्रांतों में, वैश्विक स्तर पर 4 प्रांतों में ये
कोरोना से डेथ में इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। आगे आइए, पैराग्राफ चेंज होने के बाद से लेखक इसी विषय वस्तु पर किसी अन्य पहलू पे बात करेंगे। इसी विषय वस्तु में ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड आर ऑन द पाथ ऑफ ईजिंग कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ये सारे उस रास्ते पर हैं जो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस को ईजिंग कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, यानी ढीला कर रहे हैं। जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कोरोना वायरस के लिए, ओमिक्रॉन के लिए, अब उसको आसान कर रहे हैं। इन इंडिया टू, और भारत में भी, जी हाँ भारत में भी, विद द करेंट एविडेंस पॉइंटिंग टू फॉल इन द डेली केस लोड्स। जो करेंट एविडेंस आया है, जो साक्ष्य पॉइंटिंग कर रहा है, फॉल इन द डेली केस लोड्स, यानी फॉल यानी एक गिरावट देखने को मिला है डेली केस लोड में। ठीक है, जो डेली केसेस आता है भारत में उसमें एक गिरावट देखने को मिला है। आगे देखिए, सेवरल स्टेट्स हैव मूव्ड टू ईज मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस। सेवरल स्टेट्स यानी बहुत सारे स्टेटों ने कदम उठा लिया है टू ईज आसान करने के लिए, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस यानी मूवमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस किया गया था उसको आसान करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स अपने देश के कदम उठा चुके हैं। यहाँ तक कि पटना में भी उम्मीद है, हम पटना में रहते हैं इसलिए पटना में भी उम्मीद है कि 6 तारीख से सारे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल जाएंगे, ताकि आगे चुनाव भी है उसमें भी नेता सब अपना रैली करें, वोट्स वगैरह मांगे। कारण तो यही है, इसलिए सब जगह का रिस्ट्रिक्शंस को अब हटाया जा रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, चुनाव है, कोरोना से बड़ा चुनाव है नेताओं के लिए। खैर चलिए आगे चलते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो सेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है दैट द न्यूली इमर्ज वेरिएंट, जो नया उभरा है एक वेरिएंट जिसका नाम अभी पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन इसको कोड में किया गया है BA.2, जिसका एक कोड है BA.2, इज एज ट्रांसमिसेबल एज ओमिक्रॉन। ये उतना ही ट्रांसमिसेबल है जितना ओमिक्रॉन है, ये उतना ही फैलने वाला है जितना कि ओमिक्रॉन है। WHO के हेड ने इस बात को कहा है। आगे देखिए, एंड डेट ऑल मेजर्स नीडेड, और इसके लिए भी सारे मेजर्स यानी सारे वो उपाय जरूरी है टू कंटेन्स, रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, द ओरिजिनल ओमिक्रॉन वेरिएंट्स आर एप्लीकेबल टू इट टू, और जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं वो सारे चीज़ एप्लीकेबल होता है इस पर भी। जो मेजर्स ओमिक्रॉन्स के लिए लिया गया है वो मेजर्स सारे इसके लिए भी लागू होता है, टू यानी इसके लिए भी। आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिजम्स यानी आलोचना फेसिंग करने के बाद से, आलोचना का सामना करने के बाद से, अब कौन आलोचना सामना किया है आइए आगे मिलेगा आपको। दैट इट डिड नॉट मूव सून एनफ इन 2020 टू अलर्ट द वर्ल्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलामिटी दैट इट अवेटेड। देखिए यहाँ पर जो इट आया है ना, इट यहाँ पर निर्जीव चीज के लिए आया होगा, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन निर्जीव चीज के लिए आता है। और निर्जीव चीज इसमें बात किया जा रहा है तो WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इट का प्रयोग किया गया है। इट डिड नॉट यानी WHO डिड नॉट मूव सून एनफ, यानी पर्याप्त रूप से जल्दी कदम नहीं उठाया 2020 में अलर्ट करने के लिए वर्ल्ड को ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कैलामिटी, यानी आपदा के साइज को अलर्ट नहीं किया। ये आपदा का जो साइज है या मैग्नीट्यूड है ये दुनिया को मतलब बहुत जल्दी अलर्ट नहीं किया, सचेत नहीं किया। इसको लेकर हमेशा आलोचना होता रहा है, फेसिंग क्रिटिसिजम्स होता रहा है। डेट इट अवेटेड, और वह इंतजार करता रहा है ना। WHO का काम क्या है? WHO का काम होता है कि कोई महामारी आता है तो उससे पहले आप सचेत कीजिए पूरी दुनिया को। जो उन्होंने नहीं किया इसके लिए उनका आलोचना भी हुआ। खुद ट्रंप ने आलोचना किया था, उस समय ट्रंप का सरकार था।
WHO विच टेक ए ग्लोबल व्यू ऑफ क्राइसिस। WHO जो देखता है या लेता है एक वैश्विक अवलोकन आपदा का। अब ये देखिए, कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एयरिंग कंसर्न्स। यहाँ पे देखिए, ये WHO जो है ना, ये कैन नॉट के सब्जेक्ट्स हो जाएगा, यानी WHO कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एयरिंग कंसर्न्स। WHO को आप वो गलत साबित नहीं कर सकते हैं एयरिंग कंसर्न्स के लिए, ठीक है, उसको गलती नहीं मान सकते हैं, नहीं मानना चाहिए था एयरिंग कंसर्न्स के लिए। यानी एयरिंग कंसर्न्स मतलब होता है प्रसारित करना, चिंताओं को प्रसारित करने के लिए। कैन नॉट बी फॉल्टेड यानी नहीं मानना चाहिए था। फ्रॉम द एविडेंस अवेलेबल सो फार, जो भी साक्ष्य उपलब्ध था, जहां तक भी जो साक्ष्य उपलब्ध था उसको लेकर गलती नहीं मानना चाहिए था। कैन नॉट कह रहा है इसलिए नहीं मानना चाहिए था। इट हैज ऑल्सो कंसिस्टेंटली वार्न, WHO यानी इट फिर उसके लिए आया, इट हैज ऑल्सो कंसिस्टेंट, ये लगातार ये चेतावनी दिया है दैट द पेंडेमिक कैन नॉट बी ओवर अंटिल ऑल रीजन ऑफ वर्ल्ड्स आर सफिशिएंटली वैक्सीनेटेड। ये वार्निंग दिया है कि यह महामारी समाप्त नहीं होगा, कैन नॉट बी ओवर, ये समाप्त नहीं होगा पूरी तरीके से, अनटिल, जब तक सारे रीजन्स, दुनिया के सारे प्रदेश पर्याप्त रूप से यानी सफिशिएंटली रूप से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, तब तक ये महामारी खत्म नहीं होगा। WHO हमेशा लगातार कहा है। एंड दैट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कंटिन्यू टू बी ए ड्राइवर ऑफ पेंडेमिक, और इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी आया है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो देखा जा रहा है कंटिन्यू, लगातार, टू बी ए ड्राइवर ऑफ पेंडेमिक, वो ड्राइवर है, महामारी का ड्राइवर है देखा जाए तो। लगातार मतलब असमानता बढ़ गया है, लगातार आर्थिक असमानता जो बढ़ा है, टू बी ए ड्राइवर ऑफ पेंडेमिक, वो महामारी का ही एक ड्राइवर है। महामारी के कारण ही इनइक्वलिटी बढ़ा है, अमीर अमीर होता गया है, गरीब गरीब होता गया है, ठीक है, यानी वित्तीय असमानता बढ़ा है। द कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है, वाइल सेकुलर इन इट्स इन्फेक्शसनेस, देखिए कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है, वाइल, जबकि ये सेकुलर है, यानी बिल्कुल धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, मजहब निरपेक्ष है, इन इट्स इन्फेक्चुअसनेस, अपने संक्रमण को फैलाने में ये सबको एक समान रूप से फैलाया है, किसी को छोड़ा नहीं है। अब आगे देखिए, अफेक्ट्स नेशंस डिफरेंटली, लेकिन राष्ट्रों पर इसका प्रभाव अलग अलग रूप में पड़ा है। जो राष्ट्र ज़्यादा सतर्कता बरता है वो अभी ठीक है, जो राज्य के पास ज़्यादा हेल्थ सुविधाएं बेहतर थी, वो देश बढ़िया है। विश्व के आप किसी भी देश को देख लीजिए, वो देश बढ़िया है जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल निस्तानाबूद हो गया, खत्म हो गया। खास करके दूसरा लहर में आप भारत के हेल्थ सिस्टम्स को देख सकते हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पर तो इसका इफेक्ट्स पड़ेगा ही ज़्यादा। द रिचर वंस कैन अफोर्ड टू बियर द कंसिक्वेंसेस, जो रिचर्स लोग हैं, जो भी हैं, वो कैन अफोर्ड टू बियर द कंसिक्वेंसेस, वो अफोर्ड कर सकते हैं ये कंसिक्वेंसेस, यानी इसके मार को वो झेल सकते हैं कहीं ना कहीं। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है असर को झेल सकते हैं ऑफ डिसरप्टेड सोशल एक्टिविटी, और जो डिसरप्टेड हो गया है यानी जो विघटित हो गया है सोशल एक्टिविटी यानी सामाजिक सक्रियता, ए लिटिल लॉन्गर, एक तुच्छ समय के लिए, एक थोड़ा सा समय के लिए ये जो अमीर लोग हैं ये इस डिस्ट्रप्शंस को झेल सकते हैं। देन द रेस्ट, पूरा समय के बजाय देन द रेस्ट, यानी पूरा समय वो भी नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि अब उतना ताकत अमीर लोगों के पास भी नहीं रह गया है झेलने का ये महामारी को। जस्ट अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड, मात्र दुनिया के आधी आबादी ही पूरा वैक्सीनेटेड हुई है, अभी आधा आबादी तकरीबन बचा हुआ है WHO के अनुसार। सारा कुछ ये WHO के द्वारा कहा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली
दुर्भाग्य से सो फार जहाँ तक द अवेलेबल वैक्सीन्स आर ओनली इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज रेदर देन इन्फेक्शंस। जो मौजूदा जो वैक्सीन्स हैं आर ओनली इक्विप्ड, वो सिर्फ सक्षम है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, यानी बीमारी से प्रोटेक्ट करने में ये अवेलेबल वैक्सीन सक्षम है, रेदर देन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से ये वैक्सीन आपको नहीं प्रोटेक्ट करता है। आप संक्रमित हो सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद भी, लेकिन बीमारी आप बीमार नहीं हो पाइएगा उतना हाई लेवल पे, आप मतलब मर नहीं सकते हैं, ऐसा मान लीजिए। यानी मृत्यु दर को कह लीजिए कि घटा देता है वैक्सीन। ये तो इन्फेक्शन होना तो आम बात है, इन्फेक्शन के ना होने के लिए अभी कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO must use its influence to continue to encourage vaccinations। WHO को अवश्य ही उपयोग करना चाहिए अपने इन्फ्लुएंस को अपने असर को, ताकि कंटिन्यू किया जा सके। कंटिन्यू टू इंकरेज, और वो लगातार इंकरेज करे, प्रोत्साहित करे अपने वैक्सीनेशंस को, यानी टीकाकरण को वो लगातार प्रोत्साहित करे वैक्सीनेशंस को। एंड स्टेप इन विथ एडवाइस, और कदम उठाए सलाह के साथ। एंड एक्सपर्टीज और एक्सपर्टीज के साथ, यानी जो भी उसके एक्सपर्टीज के साथ, यानी कुशलपूर्ण व्यक्तियों के साथ। टू हेल्प कंट्रीज, और सहायता पहुंचाए सारे देशों को। एक्सेस नेसेसरी डोजेज, जिनको जरूरत है डोजेज का, यानी टीकाकरण का, खुराक का। एंड बियर अपॉन, और बल दे, जोड़ दे या लागू करे सरकार, टू डू मोर टू मीट वैक्सीनेशन टारगेट। सरकार लागू करे अधिक काम, टू डू मोर मीट वैक्सीनेशन टारगेट्स, ताकि वो वैक्सीनेशन टारगेट्स को जल्दी से प्राप्त कर सके। बियर अपॉन, यानी जोर डाले गवर्नमेंट्स अपने ऊपर कामों पर, ताकि जल्दी से प्राप्त किया जा सके वैक्सीनेशन टारगेट्स को। ठीक है। फ्रेमिंग द पेंडेमिक एज ए वार, जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, इसको फ्रेमिंग किया जाए एक वार के रूप में, एक लड़ाई के रूप में देखा जाए। द ह्यूमैनिटी मस्ट विन, और इसमें ह्यूमैनिटी को अवश्य ही जीतना चाहिए, जितना होगा। वॉज यूजफुल टू एक्सलरेट द डेवलपमेंट्स ऑफ वैक्सीन्स। ये जो फ्रेमिंग के लिए ये जो फ्रेमिंग जो यहाँ पर है, ये बेहतर इसके लिए वाज के लिए ये सब्जेक्ट का काम करेगा। फ्रेमिंग वाज यूजफुल, यानी जो फ्रेमिंग तैयार किया जाए, जो भी स्ट्रेटेजी तैयार किया जाएगा, वो यूजफुल होगा, यानी प्रयोगात्मक होगा वैक्सीन्स के डेवलपमेंट्स को एक्सलरेट करने के लिए, यानी वैक्सीन्स के डेवलपमेंट्स को गति देने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये यूजफुल हो सकता था, वाज है, हो सकता था। हाउएवर साइंस इज नॉट इक्विप्ड येट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ कोरोना वायरस। चाहे जैसे भी साइंस अभी उतना सक्षम नहीं हुआ है, इक्विप्ड नहीं हुआ है अभी भी, येट मतलब अभी भी, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ये बता दे, यानी फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दे। कोविड एप्रोप्रिएट्स बिहेवियर, यानी कोविड के जो एप्रोप्रिएट्स, यानी जो बिल्कुल सुगम जो बिहेवियर है कोविड के, इसके जो बिहेवियर हैं, एक मिनट, सॉरी, एप्रोप्रिएट्स बिहेवियर्स, यानी कोविड्स के बिल्कुल सुगम आचरण को, वैक्सीन्स को, एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, और जो योग यानी प्रवेश योग्य जो हेल्थ सुविधाएं हैं, रिमेन द ओनली क्रेडिबल डिफेंस। यही सारा अब भी क्रेडिबल डिफेंस है, यानी एक विश्वसनीय बचाव है, किससे? कोरोना वायरस से। ठीक है, यानी कोविड के प्रोटोकॉल, वैक्सीन्स और हेल्थ केयर, जो एक्सेसिबल हेल्थ केयर है, यही आपको कोरोना से बचा सकते हैं। आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों के साथ। ठीक है।